सो ऑलराइट गाइस गाइस न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वैकेंसी निकाली है असिस्टेंट ग्रेड लेवल 1 की। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट ओपन है। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 1 HR F&A C&MM। ठीक है, तो हम सारी चीज़ों के बारे में इसमें बात करेंगे। इन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट रखी है, अपनी कितनी पोस्टें हैं, फीस कितनी भरी जाएगी, एग्ज़ाम में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी है। तो देरी ना करते हुए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना नहीं किया हुआ वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं इस एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या दिया हुआ है। तो आपकी जो ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 5 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 5 जून। 5 जून से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं और लास्ट डेट आपकी जो रहेगी 25 जून या 25 जून रहेगी, शाम को 5 बजे तक। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ए प्रीमियर सेंट्रल पावर सेक्टर एंटरप्राइजेज है, जिन्होंने अपने इनके जो प्रशासनिक कार्यालय जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। और भी हैं इसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, साइट डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, मतलब इन सब विभागों में जो भी इनका हेडक्वार्टर जहाँ पे भी है वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे हैं। कौन सी पोस्ट के लिए? असिस्टेंट के लिए। ठीक है, पोस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये इनका ब्रेकअप दिया हुआ है। तो असिस्टेंट ग्रेड 1 HR यानी HR करंट में अभी जो है ये वैकेंसी है। UR की 13, EWS 2, SC की 2, ST की 3, OBC नॉन क्रीमी लेयर की 9। ठीक है, टोटल 29 वैकेंसी है, बैकलॉग में कुछ नहीं है। असिस्टेंट ग्रेड 1 F&A करंट में ये 10 है, 17 वैकेंसी, बैकलॉग नील है। असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM करंट में 10, टोटल 12 है, बैकलॉग में नील है। ठीक है, और आउट ऑफ 58 वैकेंसी ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 1, ये एक्स सर्विसमैन के लिए, ये सॉरी PWD के लिए ये है। करंट में एक वैकेंसी है। ठीक है, और ये कुछ एब्रीविएशन दिए हुए हैं, जो भी हमारे PWD वाले भाई हैं उनके लिए एब्रीविएशन दी हुई है। तो कमेंसमेंट मैंने आपको बता ही दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन की, आपकी 5 जून से स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म भरने। लास्ट डेट आपकी 25 जून रहेगी, शाम को 5 बजे तक। और एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन फ़ी में आपको जनरल EWS OBC वालों के लिए 100 रुपये रहेगी और सभी के लिए फ्री है। बस जनरल EWS और OBC वालों को 100 रुपये फीस भरनी है। ठीक है, और क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो इसमें बैचलर डिग्री आपके पास कुछ होनी चाहिए 50% नंबरों के साथ। बैचलर डिग्री में आपके पास कुछ भी हो, BA BCom BSc या BBA और BCA, कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो चल जाएगी। कम से कम उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। पे लेवल की बात कर लेते हैं, इसमें लेवल 4 की वैकेंसी है। पे लेवल इसमें लेवल 4 रहने वाला है, जिसमें आपकी सैलरी रहेगी 25,500 और इसमें DA मिलेगा 12,750, जो कि 50% ऑफ दिस रहेगा। ठीक है, टोटल आपकी 38,250 सैलरी बैठेगी, PA सॉरी पे यानी कि सैलरी और प्लस DA मिला के, और इसके बाद इसमें भत्ते लगेंगे आपके। ठीक है, DNS अलाउंस, DA और ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, HRA अपडेट अलाउंस एनुअली, सारे मिला के और भी ज़्यादा सैलरी बैठेगी आपकी। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट और मिसलेनियस फैसिलिटीज़ आपको ये सब मिलेगी। वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, और इस PDF का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी जाके क्लिक करके वीडियो डाउनलोड वो सॉरी PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत आती है फॉर्म भरने से रिलेटेड या किसी भी तरीके से रिलेटेड, तो वो मैं अपनी एक ईमेल आईडी भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंसेंटिव की सुविधा भी इसमें रहेगी, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव रहेगा। ठीक है, और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं इसमें, आप देख लेना। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 28 साल की इसमें एज लिमिट जनरल के लिए है, और इसमें क्या नाम है, रिलैक्सेशन जो रहेगा आपका, ये रहेगा SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD UR के लिए 10 साल, PWD EWS के लिए 10 साल, और बाकी सारे ये देख सकते हैं, आप पढ़ लेना डिटेल में। अब मैं पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
तो ये कुछ जानकारियाँ थी, और भी आगे चल के देखते हैं हम। अब प्लेस इन पोस्टिंग की बात करते हैं। कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट विल बी पोस्टेड एट NPCIL हेडक्वार्टर मुंबई। ठीक है, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उसकी पोस्टिंग NPCIL हेडक्वार्टर मुंबई में रहेगी। ठीक है। हाउएवर, जबकि दे आर लेबल टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड ट्रांसफर टू अदर यूनिट साइट एज मे बी रिक्वायर्ड इन कोऑपरेशन इंटरेस्ट। क्योंकि वो कहीं भी मतलब ट्रांसफ़र किया जा सकता है उसका, कैसे भी मतलब इंडिया में कहीं भी। ठीक है। वैसे तो उसकी पोस्टिंग मुंबई में रहेगी इनिशियली, शुरुआती दौर में। उसके बाद आप वो कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं हम। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, और टाइप राइटिंग टेस्ट होगा जो कि PC पे होगा, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि जिसे हम CPT बोलते हैं। ठीक है, वो होगा। तो 3 तरीके के आपके टेस्ट होंगे। रिटन एग्जामिनेशन में 2 स्टेज होगी, आपका प्री होगा फिर मेन होगा। मेंस यानी कि एडवांस टेस्ट होगा। ठीक है। प्री में आपको ग्रेजुएशन लेवल के सारा पेपर आएगा। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है द क्वेश्चन विल बी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। हाँ, प्री की बात कर लेते हैं। उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, MCQ जिसे बोलते हैं। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के इसमें 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के 15 क्वेश्चन, और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, टोटल पेपर 150 मार्क्स का होगा, और 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है। और कोई भी गलत उत्तर देने पर आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा, यानी कि 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है। और आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल वालों के लिए 30% है, SC ST और रेस्ट ऑफ जो जो भी कैटेगरी है उनके लिए 30% है। जनरल के लिए 40% है। ठीक है। स्टेज 2 में मेंस होगा। मेंस के लिए आपको क्या नाम है, 2 घंटे का पेपर होगा, 150 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे। ठीक है। इसमें भी 50 मार्क्स के वो सॉरी 50 क्वेश्चन आएंगे MCQ। ठीक है। 50 कौन कौन से होंगे? 25 मैथ के होंगे, 25 रीजनिंग के होंगे। इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें रहेंगे जनरल के लिए 30%, और रेस्ट ऑफ द कैटेगरी के लिए 20%। ठीक है। मेरिट लिस्ट जो बनेगी, ए मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑफ कैंडिडेट आफ्टर स्टेज 2 बेस्ड अपॉन स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेज 2 ओनली। यानी कि जो भी स्टेज 2 में, स्टेज 1 जो है क्वालिफाई नेचर में होगा, स्टेज 2 में जितने भी अच्छी परफॉर्मेंस आप दोगे उसी बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है। ये आपके प्री और एडवांस टेस्ट हो गए। इसके बाद आती है आपकी टाइप राइटिंग टेस्ट, जो कि इनका कंप्यूटर पे होगा। ठीक है। कंप्यूटर पे इनको आपको ये आपको कैंडिडेट विल बी इशूड विद अ प्रिंटेड पेज कंटेनिंग अ मिनिमम 300 वर्ड्स इन इंग्लिश। दोज इंटरेस्टेड टू टेक हिंदी टाइपिंग टेस्ट विल आल्सो बी गिवन अ पैसेज ऑफ 300 वर्ड इन हिंदी। यानी कि आपको 300 वर्ड इंग्लिश में एक पैसेज का दिया जाएगा उनको, और जो हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं उनको भी 300 वर्ड्स का एक पैसेज दिया जाएगा हिंदी का। जो भी जिस भी लैंग्वेज में आप टाइप करना चाहते हैं उनको वैसे ही दिया जाएगा, और आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है। आपको उसको टाइप करना है कंप्यूटर में। ठीक है, जो भी इनका सॉफ्टवेयर होगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, 10 मिनट के टाइम में, और आपको 30 की स्पीड निकालनी है। अदर यू कैन टाइप ऑन इंग्लिश एंड और इन हिंदी, या आप इंग्लिश में टाइप कर लो या हिंदी में टाइप कर लो। आपको 30 की स्पीड निकालनी है, किसी में भी टाइप कर लो। ठीक है। इसके बाद आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट विल बी गिवन एडिशनल टाइम टू एक्सटेंड द for 5 minutes to format the typed passage in the same way as it is in supplied handout and to the print of passage. The following formatting feature will be tested. यानी कि जब इनका 10 मिनट खत्म हो जाएगा आपका टाइप राइटिंग का, तो इसके बाद आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा, आपको ये सब उसमें करना है। यानी कि इंडेंटिंग ऑफ पैराग्राफ, जहाँ पे पैराग्राफ देना है वहाँ पैराग्राफ करना है, जो भी बोल्ड में है वो बोल्ड करना है, अंडरलाइन करनी है, इटैलिक करना है, जो भी ये बताएंगे वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। फॉन्ट साइज जो चेंज करना है, बढ़ाना है, घटाना है। ठीक है। जहाँ पे पैराग्राफ है वहाँ पे पैराग्राफ देना है, इंसर्ट करना है, और राइट लेफ्ट सेंटर जस्टिफिकेशन करनी है। सेटिंग ऑफ लेफ्ट राइट मार्जिन सेट करने हैं, इनके स्पेसिंग करनी है, लाइन स्पेसिंग डबल है तो डबल करनी है, सिंगल है तो सिंगल करनी है। इनके हिसाब से आपको इनकी फॉर्मेटिंग करनी है। उसके बाद आपको उसका प्रिंट देना है। ठीक है। इसके लिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। और ठीक है, तो ये आपका समय रहने वाला है। तो इसमें आपको कम से कम 10 में से 6 नंबर लाने हैं। ठीक है। यदि कोई भी टाइपिंग में स्पेलिंग मिस्टेक करता है तो उसका 1 मार्क्स विल बी डिडक्ट, यानी कि 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है। 3% आपकी गलती माफ होगी, 3% के बाद आपकी माफ नहीं होगी। ठीक है। 3% द कैंडिडेट विल बी डीम्ड एज फेल इन टाइप राइटिंग टेस्ट इन केस द मिस्टेक एक्सीड 3%। यानी 3% से जो भी जिसकी भी ज़्यादा गलती पाई गई वो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। ठीक है। फ्यूचर ऑफ कंडक्टिंग कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा आपका,
आपको ये MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन सच एज MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल मैनेजमेंट, इंटरनेट सर्फिंग, यानी आपको इसमें काम करवाना पड़ेगा, ये काम करवाएंगे आपको इस पे, MS वर्ड पे, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे, ठीक है। इसमें पार्ट वन में क्या होगा, पार्ट वन में 4 क्वेश्चन होंगे, विल कैरी इक्वल मार्क्स 20 ईच, एंड पार्ट टू विल 2 क्वेश्चन विल कैरी, यानी कि चार, पार्ट वन में 4 क्वेश्चन होंगे 80 नंबर का होगा, पार्ट टू में 2 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर का होगा, ठीक है। कैंडिडेट विद 50% एंड एबव मार्क्स विल बी डिक्लेयर्ड एज क्वालिफाइड, एंड दो, जिनके 50% आएंगे या उससे ऊपर आएंगे वो क्वालिफाई होंगे, जिनके 50% से नीचे आएंगे वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। स्किल टेस्ट इज क्वालिफाई नेचर, जो स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाई नेचर होगा, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ वेटिंग लिस्ट, हाँ इसमें वेटिंग लिस्ट भी आएगी, जब फाइनल जो लिस्ट आ जाएगी, इनका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद एक वेटिंग लिस्ट आएगी जो कि 1 साल तक वैलिड रहेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है विच विल बी वैलिड फॉर द 1 ईयर ऑफ फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ पैनल, ठीक है, 1 साल तक वैलिड रहेगी वो। और आपको इसमें टीए दिया जाएगा, जो भी ये लिखा है, ओनली आउट स्टेशन scheduled caste, scheduled tribe candidates call for written examination who are not employed in central, state, PSU, corporation, local government, panchayat will be paid and to fro by second fare, ordinary bus pass fare, shorter so as per the rules on production of original journey ticket along with the copy of community certificate। इनको आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और आपको टिकट दिखानी पड़ेगी। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट जिन जो भी हैं वो ये आपको टिकट के पैसे दे देंगे, ठीक है, जब आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। हाँ, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ स्टेज 3 स्किल टेस्ट, आपका जब स्टेज 3 होगा, स्किल टेस्ट होगा, जब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और इसका प्रिंट आउट का जब आप फॉर्म भरते हैं उसका ऑनलाइन जो प्रिंट आउट निकलता है वो भी लेके जाना पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, डेट ऑफ बर्थ फॉर्म, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है सारी लेके जानी पड़ेगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेके जानी है, यदि किसी को पास एक्सपीरियंस है तो वो भी लेके जाना है, ठीक है। हाँ, मेडिकल फिटनेस के बारे में बात कर लेते हैं। मेडिकल द अपॉइंटमेंट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट बीइंग फाउंड मेडिकली फिट बाय द ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर NPCIL, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो मेडिकली फिट होने चाहिए, जो कि मेडिकल होगा इनके बाद में इनका जो ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर होगा जो कि अपॉइंट होगा NPCIL द्वारा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है आपको बता ही दिया मैंने, ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये इन्होंने वेबसाइट दी हुई है NPCILcareers.co.in ओनली। डेट मैंने आपको बताई दी है, 5 जून से 25 जून तक शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको सारे अपना फ़ोटो साइन जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो आपको अपलोड करने हैं, इनका साइज़ वगैरह सब यहाँ दिया हुआ है। और आपको जो वहाँ पे स्टेप्स देखने को मिलेंगे, अब जब आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इन्हें भली बात पढ़ लेना। पेमेंट फ़ीस भी आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सारी डिटेल यहाँ पे थी, जो भी इंटरेक्शन होगा इनका सबका ऑनलाइन ही होगा, आपका एडमिट कार्ड वगैरह सब ऑनलाइन ही आएगा, रिजल्ट वगैरह सब ऑनलाइन ही आएगा, आप ऑनलाइन ही देखना, ठीक है। तो ये थी कुछ जानकारी NPCIL द्वारा जो भी वैकेंसी निकली असिस्टेंट की उसके बारे में। तो आप बहुत अच्छी वैकेंसी, हालांकि वैकेंसी थोड़ी कम है लेकिन फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी जॉब है ये। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, किसी को कुछ दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ लेना, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने यार दोस्तों में, अपने कलीग्स में, अपने सगे संबंधियों में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक और बार नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।